चलिए, तो ये हमारा लेक्चर है 12th केमिस्ट्री। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमने चैप्टर तो स्टार्ट कर रखा है बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री। परफेक्ट है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देख लिया था। वहां से दो टर्म्स आ चुकी हैं बच्चों कि एड्सॉर्बेंट जो होता है, एड्सॉर्बेट, ठीक है, वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, एड्सॉर्बेट डिपॉजिटेड ऑन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये जो डिपॉजिट होता है, तो कल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एड्सॉर्प्शन का बिगेस्ट रीजन है अनबैलेंस फोर्सेस। अब वो अनबैलेंस फोर्सेस कैसे फिलअप हो जाती हैं, वहां से दो टाइप्स की एड्सॉर्प्शन बन जाती है अपने पास। एक तो फिजिकल, फिजियोजॉर्प्शन, ठीक है, फिजियोजॉर्प्शन बोलते हो इसको आप, ठीक है। एक तो इसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो, फिजियो एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हो। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और एक है केमिकल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन केमिकल। ये है तो फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट and adsorbent is weak van der Waals force. van der Waals force, ये ध्यान रखना है इसको। वीक van der Waals फोर्सेस होती हैं जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होती हैं इसमें, ठीक है। और ठीक है, अब ये वीक फोर्सेस है बच्चों, और इसमें आपको पता ही है van der Waals फोर्सेस वैसी फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। और ये दिस फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आपके कुछ कपड़ों पे कुछ कलर फॉल कर गया या कोई ड्राई कलर फॉल कर गया, तो हम उसको सुखाते हैं या धोते हैं, तो या कोई कलर की शर्ट हम रखते हैं धूप में, तो फिर वहाँ टेम्परेचर से रिवर्स हो सकती है। क्योंकि अगर तो वो जो है ना कलर में आपको वो क्वालिटी के अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होंगे, तो जो टेम्परेचर के बढ़ने से रिवर्स हो सकते हो। सो दैट मीन्स इट कुड बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिवर्स हो जाती है, कलर उड़ जाते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता क्या है कि जो कलरिंग होती है एक सरफेस पे दूसरे पे, कोई भी चीज जब एड्सॉर्ब होती है तो वो परमानेंट नहीं होती है, उसमें उड़ने के जो रिवर्स होने के चांसेस हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसका इंक्रीज कर दे टेम्परेचर और डिक्रीज कर दे प्रेशर, और डिक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर मिल के, जैसे ये है ना, मान लीजिए आपकी सरफेस है और यहाँ कुछ गैसेस हैं, मान लीजिए कुछ भी, आपने प्रेशर लगाया तो वो गैसेस अंदर आ गई, पास आ गई, इसके पास आ गई, तो फिर वो जो फोर्सेस हैं वो डेवलप हो पाती है इसमें, ठीक है। तो ये प्रेशर का रोल होता है एड्सॉर्प्शन में भी, ठीक है। तो ये आता है, एक आता है केमिकल। इसमें क्या होता है कि देयर इज अ द फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इक्वल टू अ केमिकल बॉन्ड। तो जो फोर्स डेवलप होती है, द फोर्स डेवलप्ड
between adsorption, adsorbate and adsorbent is nearly or equal to a chemical bond. तो ये फोर्स होती है काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो जाती है उसके बीच में। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, केमिकल बॉन्ड बन चुका है, तो वो रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है, कम हो जाता है, रिवर्स होना उसमें मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है। दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो है एक इसका नाम और है लैंगम्यूर। ये शायद थ्योरी भी हम थोड़ी बहुत लैंगम्यूर की है, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और टंगस्टन, ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन। ठीक है, ये एक केमिकल एब्जॉर्प्शन है। और इधर आ जाए गैसेस ऑन द चारकोल। फॉर एग्जांपल गैसेस ऑन चारकोल। चारकोल तो आपको पता ही है, जिस कोल का ड्राई पार्ट होता है जो, उसे हम चारकोल बोलते हैं। तो बेस मेन मुद्दा इसमें क्या है, फोर्सेस जो होती हैं वो वीक वन डर वाल फोर्सेस हैं, रिवर्स हो सकता है, नॉट रिवर्स है बच्चों के। अभी इसके डिफरेंस अभी आगे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, ये तो ऐसे ही लिखना आपको। ठीक है, तो इसमें जो फोर्सेज है वो अच्छी तरह से फोर्सेज पढ़ने वाली है। ये द फोर्स अट्रैक्शन जो है सेम स्ट्रेंथ है, केमिकल बॉन्ड ये आ गया। ठीक है, एब्जॉर्बेंट, ये सारा कुछ इसमें हो चुका है हमारा। तो ये तो इसकी है इंट्रोडक्शन, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब छोटी मोटी एग्जांपल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे आप होली के दिनों में कुछ कलरिंग करते हो, किसी दूसरे को कलर लगाते हो, तो दो तीन टाइप के कलर आते हैं, जैसे गुलाल आता है, या कोई कम का कोई स्ट्रॉन्ग कलर्स आते हैं जैसे। तो वो जब हम दूसरे के लगाते हैं, जो लगाने चाहिए नहीं, वो उसके जो स्किन पे केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं, और उनको रिवर्स करना फिर वो 2 4 5 दिन लग जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिवर्स हो नहीं सकते, रिवर्स भी हो जाते हैं, बट दे टेक टाइम, द प्रोसेस इज डिफिकल्ट। ठीक है, दे टेक टाइम। अब रिवर्स होने का कारण ये भी, सरफेस में ऑयलिंग होती रहती है, बाहर आते रहते हैं, तो इससे भी उसकी बॉन्डिंग जो है कमज़ोर हो जाती है। तो कपड़ों का कलर हम करते हैं, अब जैसे हमने पेंट करवा लिया, शर्ट पे कुछ ऐसे पेंटिंग करवा ली। अब वो दो टाइप के आपको देखा होगा कि पेंट करने वाला वो एक टेम्परेचर पे किसी भी मार्क को हमारी टी शर्ट पे ऐसे प्रेस करता है, बाय पुटिंग प्रेशर एंड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज करके करता है, तो कई बार वो फास्ट कलर होता है, और वो कलर धोने से छूटता नहीं है, धूप में डालने से भी खराब नहीं इतना होता है, तो वो केमिकल एब्जॉर्प्शन उसकी करवा देता है। ये ध्यान रखने वाली है। एब्जॉर्प्शन मीन्स है दूसरे की सरफेस पे हमने एब्जॉर्ब करना, पेंट करना, बहुत कुछ ऐसी है, जैसे दीवारों पे वाइट वॉश करना, ये सब एब्जॉर्प्शन का पार्ट है, क्योंकि ये सरफेस पे होता है। ठीक है, जैसे अगर हम वाइट वॉश करें तो वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाती सरफेस के साथ। हम अगर हम उसको टच करते रहें तो उतरती रहती हैं। कुछ फिर केमिकल्स डालने पड़ते हैं, फैब्रिक एडिसिव जो होते हैं जिसको बोलते हैं, तो वो फिर उसको बाइंड करते हैं, वो बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ाते हैं। तो वो सारा कुछ केमिकल एब्जॉर्प्शन में और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम पढ़ेंगे। अब इनके डिफरेंस रखते हैं बच्चों। ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बाद ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं बच्चों क्या है ये देख लेते हैं। सो डिफरेंसेस आ गए बच्चों, डिफरेंसेस, ठीक है, ऑफ फिजिकल, ठीक है, एंड यहाँ केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो केमिकल ये आ गया बच्चों, इसमें क्या आ गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन वाज द, सो इसमें क्या है, सो इट इन्वॉल्व्स weak van der Waal forces, weak van der Waal forces। तो ये फोर्सेस आती है इसमें से। ठीक है, और इसमें क्या है, दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस
इक्विवेलेंट टू केमिकल बॉन्ड फोर्सेस। चलो ये आ गया अपने पास। अब इसमें क्या है, इसका जो डेल्टा एच है दैट रेंज बिटवीन 20 to 40 किलो जूल। अब यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि हीट ऑफ जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीटिंग होती है, जिसमें मॉलिक्यूल जितना पास जाते हैं उतनी ज़्यादा वो एनर्जी छोड़ता है, तो इसमें एनर्जी बहुत कम बाहर आती है। तो इसमें जो डेल्टा एच की वेरिएशन है वो 40 से 180 किलो जूल है। यहाँ वेरिएशन ऑफ हीट जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निशानी है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब अगर इसको रिवर्स करना है तो आपको इतनी ही एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तो जो देने के लिए डिफिकल्टी मानी जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना है। अब ये क्या है, रिवर्सिबल है बच्चों, ये तो अभी हमने पढ़ा है, रिवर्सिबल है, ठीक है। और ये क्या होगा फिर बच्चों, इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल इतना तो नहीं बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी की जा सकती है, बट इरिवर्सिबल इन जनरल नेचर, बिकॉज इतनी हीट ऑफ जो रिएक्शन है वो दोबारा देने से कुछ हो सके तो हो जाए, अदरवाइज मुश्किल है ये केमिकल एब्जॉर्प्शन। अगर आपने वाइट पे एक बार कुछ कलर कर दिया तो उसको दोबारा वाइट करना मुश्किल हो जाता है अगर वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब ये इट्स नॉट अ स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है बच्चों, को किसी भी सरफेस पे कोई भी दूसरी सरफेस एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ी समय के लिए, क्योंकि बच्चों वहां बनना फिजिकल वीक वन डर वाल फोर्स बननी है, तो वह कोई भी सरफेस पे कुछ भी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसमें कौन सा पक्का बनना है, रिवर्सिबिलिटी तो होती है। आपने उसको झाड़ा, आपने उसको गर्म किया, कुछ किया तो वो उड़ जाता है, तो स्पेसिफिक नेचर नहीं होती। पर यहाँ स्पेसिफिक नेचर भी हर सरफेस पे हर दूसरी कोई चीज़ केमिकल बॉन्डिंग नहीं बना सकती, ये हमें पता है कि जो केमिकल इंटरेक्शंस हैं वो किसी किसी की होती हैं, स्पेसिफिक नेचर बहुत होता है ये। सो इट इज ऑफ स्पेसिफिक नेचर, ठीक है, स्पेसिफिक इन नेचर, ये आ गया। तो हर चीज पे दूसरी चीज नहीं ऐसे आ सकती बच्चों, ठीक है। सो इट टेक्स एट लो टेम्परेचर, इट टेक्स एट लो टेम्परेचर, ये आ गया अगला पॉइंट 5 में। तो इट टेक्स एट हाई टेम्परेचर, इट टेक्स एट हाई टेम्परेचर। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया था बच्चों कि आजकल वो टी शर्ट पे पेंट करने का रिवाज है, आपका लोगो, आपकी फोटो, आपका कुछ भी, तो वो एक हाई टेम्परेचर पे उसको केमिकली पेस्ट कर देते हैं ऊपर, तो वो हाई टेम्परेचर पे केमिकल बॉन्डिंग होती है। वो हाई टेम्परेचर पे क्यों होता है बच्चों, देखो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स की थ्योरी यानी इंटरेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये लो टेम्परेचर पे होना है, जहाँ हाई टेम्परेचर करोगे तो ये रिवर्सिबिलिटी में चला जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, उड़ जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी और बात है, ये मल्टी लेयर होता है बच्चों। अब मल्टी लेयर क्या होता है मैं ये बताता हूँ, ये मोनोलेयर होगा। मोनोलेयर मतलब ये वेरी स्मूथ होगा बच्चों। जैसे मल्टी लेयर का मतलब ये सरफेस है तो इस पे पहली लेयर तो जम गई, अब दूसरी लेयर इसके ऊपर जम जाती है, ये मल्टी लेयर होती है ऐसे। अब ये मोनोलेयर तो केमिकल, जैसे आपके कोई कार पे कुछ ऐसे पे पेंटिंग की जाती है, पेंट किया जाता है ऐसे फाउंटेन से, तो वो मोनोलेयर होता है, ठीक है। क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर का जब एक बॉन्ड बन चुका है, केमिकल बॉन्डिंग नियरली हो चुकी है इन पॉइंट्स की, तो इसके ऊपर कुछ और नहीं केमिकल बॉन्डिंग कर सकता, वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर आप उसको झाड़ोगे तो दूर हो जाएगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन तो वो जो पॉइंट्स होंगे सरफेस पे उन्हीं के साथ होगी ना। ये मान लीजिए पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ अनबैलेंस फोर्सेस है। अब आपने यहाँ कोई मटेरियल डाला तो उसने इनको अट्रैक्ट कर लिया, अब अट्रैक्ट करने से ये तो ब्लॉक हो गया पॉइंट, ये भी पॉइंट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से अब दूसरा कोई और अगर लेयर आती है इसके ऊपर, तो वो कहाँ केमिकल बॉन्ड बना पाएगी, नहीं। तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो आएगी वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की होगी, वो फिजियो एब्जॉर्प्शन होगी, तो वो नहीं काम करेगी, ये मोनोलेयर में ही काम करता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ एक और है बच्चे, नो सरफेस कंपाउंड फॉर्म्स, नो सरफेस कंपाउंड फॉर्म्स।
होता क्या है बच्चों, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है जिसको एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर डाला जाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनाता, कोई कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, तो यहाँ अभी एक साथ यहाँ न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन सरफेस पे हो सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअल सरफेस कंपाउंड में एडजॉर्बमेंट टेक प्लेस करते हैं, कौन से हैं। ठीक है, सो सरफेस पे न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन में take place between adsorbate and adsorbent। तो यहाँ नए कंपाउंड बन सकते हैं। अब देखिए, आपने एडजॉर्बेट पे एब्जॉर्बेंट जो दोनों जब मिले तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकी है, नहीं, तो ये तो केमिकल कंपाउंडिंग का पार्ट ही होता है ना। अब अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो वो कंपाउंड की बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तो वो जनरली इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन पे सरफेस पे नए कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है, वो नए कलर नया कोई चीज़ बना लेते हैं, और यहाँ कोई नया तो बनता नहीं है क्योंकि वो बॉन्डिंग ही नहीं हुई है, वंडरवाल फोर्सेस है, इसीलिए ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट्स हैं आपको यहाँ ध्यान देने वाले, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो ध्यान रखने वाले, ये पॉइंट्स भूलने नहीं होते आप। मल्टी लेयर और मोनो लेयर का डिफरेंस समझो। मल्टी लेयर का तो आपने उस पर छिड़काव कर दिया और कर दिया, वो लेयर पे लेयर मल्टीपल फोर्सेज है, उसकी सरफेस ब्लॉक हो चुकी है, उसकी उसके खुद की सरफेस पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। पर यहाँ केमिकल बॉन्डिंग एक लेयर पर ब्लॉक हो चुकी है, दूसरी लेयर पे नहीं होगी। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का हमारा एक पॉइंट है जो हमें समझना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे अच्छे से पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पढ़ लिया है बच्चों कि इसमें फिजिकल और केमिकल और एब्जॉर्प्शन में दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं, फिजिकल कर रही है, केमिकल एब्जॉर्प्शन काम कर रही है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वंडरवाल फोर्सेस है, और केमिकल में इक्वलेंट टू द केमिकल बॉन्ड फोर्सेस होती हैं, और केमिकल बॉन्ड फोर्सेस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, और दूसरी वीक है, बस उनको इसी हिसाब से चलना है। ठीक है, आपको इतना आज करना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में इसके फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल्स ही ऐसे हैं, कुछ टॉपिक थ्योरेटिकली बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो इसी हिसाब से करने की कोशिश करें। चलिए आगे देखेंगे फिर।